मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जी हाँ, आज से हो रहे हैं नवरात्रे की शुरुआत और इसलिए मेरी इतनी एनर्जेटिक सी सुबह हो चुकी है क्योंकि आज मैंने सोच के रखा है मुझे क्या क्या काम करना है। मैंने और पतिदेव ने अपने काम डिवाइड कर लिए, डिसाइड कर लिए। जैसे मैं अभी घर की साफ़ सफाई करूँगी और वो मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद फिर नहा के मैं पूजा आरती करूँगी। वो पहले गए हैं नहाने, तब तक मैं जा रही हूँ चाय पीने क्योंकि भाई मैं बिना चाय के प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ। तो मैं पहले पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद, चाय पीने के साथ साथ ही बेटा जी का पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। आज एक अलग सी एक्साइटमेंट है, अलग सी खुशी है क्योंकि मेरी माता रानी का दिन आ गया है और मेरे लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही मतलब हैप्पीएस्ट इमोशनल मोमेंट कह सकते हैं इसे, क्योंकि मेरा पर्सनली माता रानी में बहुत बिलीफ है। जय माता दी। तो जय माता दी के साथ करते हैं आज के दिन, आज के व्लॉग की शुरुआत। और पहले तो साफ सफाई करूंगी, मैं बनूंगी रामू काका, पर उससे पहले पीऊंगी चाय और बेटा जी के लिए बना लेती हूँ मैं फटाफट से पैनकेक्स, क्योंकि उनको खिला के सेट करके फिर लगेंगे काम पे, क्योंकि अभी खाने वाने का कोई सीन तो है नहीं। मेरा 9 दिन का फास्ट होने वाला है। पतिदेव के लिए भी दलिया बना देती हूँ, बेटा जी के लिए पैनकेक्स बना के फिर फटाफट काम निपटा के नहा वहा के फिर देखते हैं कि लंच का क्या सीन होने वाला है। ऑलरेडी लेट हो चुका है, 9:30 हो गया है, उठते उठते ही 9:30 हो गया। तो चलो पहले चलते हैं और बनाते हैं बेटा जी के लिए ब्रेकफास्ट। और यहाँ देखो, यहाँ भी हमारा मंदिर बिल्कुल खाली है क्योंकि पतिदेव कर रहे हैं मंदिर की सफाई। और हमारी मंदिर में जो ये लाइट लगी थी, ये लाइट भी खराब हो गई है और इसके बदले नहीं, ये अभी लगा रहे, पता नहीं मतलब जो भी है, ये लाइट खराब हो गई थी तो अभी दूसरा लगा रहे हैं। पर थोड़ा सा उसका साइज का अंतर आ रहा है तो इसके लिए कुछ जुगाड़ भी उठा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रे हैं तो मंदिर में चमक धमक तो होनी चाहिए। और पता है पहले हमारे मंदिर पे ना यहाँ पे ऊपर में एक गुम्बद सा लगा हुआ था और यहाँ पे चल रही है हमारे मंदिर की सफाई। पूरा मंदिर साफ कर चुके हैं, अभी भगवान जी वगैरह सब निकाल के बाहर उन्हें धो के और थाली में रखी हुई है। अभी मंदिर पूरा खाली है क्योंकि हमारे मंदिर के यहाँ पे ऊपर में जो लाइट लगी हुई थी वो लाइट खराब हो गई है, तो बच्चे अभी वो लाइट सही कर रहे हैं क्योंकि नवरात्रे हैं तो जगमग जगमग तो होना चाहिए मंदिर। और पहले ना हमारे मंदिर पे यहाँ पे ऊपर में गुम्बद था, वो गुम्बद मैंने अभी से निकलवा दिया क्योंकि कहीं तो मैंने सुना था कि घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए गुम्बद। और आज जब सब कुछ हटा के अच्छे से साफ सफाई हो ही रही है तो चलो, तो अभी ये है मंदिर बिफोर और आफ्टर। और यहाँ पिताजी लगे हुए हैं अपने काम में। इनको तो बस ये फ्री हो जाते हैं ना तो ये पूरा घर ऐसे अस्त व्यस्त पूरा घर फैला देते हैं ये हर एक चीज से। इनके लिए मैंने पैनकेक बनाया था, देखो इनने खाया भी नहीं है, वो वहीं पड़ा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा वहा के। हाँ क्या टूटू नहीं किया, अभी मम्मा सही करेगी। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा वहा के, हो चुकी हूँ सेट। बेटा जी और उनके पिताजी ने कर लिया है मंदिर साफ। तो चलो जल्दी जल्दी पहले पूजा कर लेते हैं। हाँ टीवी अभी मम्मा देगी, तो चलो जल्दी जल्दी पहले पूजा कर लेते हैं। और बेटा जी भाई साहब परेशान हो गए हैं, जैसे उनको ऐसा होता है ना कि मम्मा थोड़ी देर के लिए ना दिखे, और मंदिर साफ कर रहे थे ये, तो बेटा जी लगे थे परेशान करने में। ओह, तो चलो पहले जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मंदिर साफ सुथरा होके हो चुका है सेट, और अब आज पहना रहे हैं मैया के कपड़े। मंदिर यहाँ पे हो चुका है साफ सुथरा और मैया की लाइट भी लग चुकी है जगमग जगमग वाली। बहुत दिन से मंदिर की लाइट खराब हो गई थी। ये चुन्नी है, ड्रेस थोड़ी बड़ी आ गई है।
एक्चुअली जो पहले वाली ड्रेस थी ना, वो मुझे ऐसा लगता था कि शायद थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी है, तो मैंने इस बार देख के शायद थोड़ी बड़ी ड्रेस ही ले आई हूँ मैं, पर ठीक है। तो ये हमारी माता रानी हो गई है रेडी और अब करेंगे पूजा आरती। जय माता दी। एंड सो गाइज यहाँ पे पूजा वूजा करके हम हो चुके हैं फ्री। और मंदिर देखो भाई, माता रानी देखो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। मंदिर आज साफ सुथरा हो गया ना, तो खुद में ही बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं बैठ गई हूँ लस्सी पीने के लिए, क्योंकि पूजा वूजा हो गई। लो मैं फिर से बेटा जी खिलौने पे बैठ गई, क्योंकि इनके खिलौने जो है ना पूरे घर में फैले होते हैं, और मैं कहीं ना कहीं कभी हाथ कहीं पैर उन पर पड़ते ही रहते हैं। तो ये पीऊँगी ये ठंडी ठंडी लस्सी, और उसके बाद में बनाऊंगी लंच। ऑल्दो आज बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट, क्योंकि पहला दिन था, मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी थी। और जब साफ़ सफाई करने गए तो फिर पतिदेव जी ने कहा ला मैं मंदिर की लाइट भी चेंज कर देता हूँ। और जो पहले की लाइट थी वो थोड़ी छोटी थी, और जो पतिदेव लेके आए वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग गया, पर फाइनली हो गया एडजस्ट। तो इसीलिए आज थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा क्या टाइम, बहुत टाइम हो गया, 2:30 बज गया। और जब ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ आप करने बैठे तो धीरे धीरे चीज़ें नोटिस करने लगते हो। जैसे हमारे मंदिर के ऊपर जो घड़ी लगी हुई है, अभी तक मैंने ना कभी नोटिस नहीं किया था। जो मंदिर की लाइट है ना, उसकी वायरिंग उस घड़ी के पास जो स्विच है उससे हुई है। तो कितनी बार ऐसा होता था ना, क्योंकि वायर वो ऐसे ही खुले में है कि वो वायर से ना घड़ी की सुई ऐसे टच हो जाती थी, क्योंकि वो वैसा है, खुला है, उस पर कांच नहीं है घड़ी पे, तो वो घड़ी रुक जाती थी। और मैंने अभी टाइम देखा, मान लो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो 2:30 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है चलो ठीक है 2:30 बज रहे हैं। मैं 1 घंटे बाद भी टाइम देखूँ तभी 2:30 बज रहे हैं, मैं कह अभी भी 2:30 बज रहे, तभी भी 2:30 बज रहे थे। तो बड़ा कन्फ्यूजन था। और फिर क्या होता, कभी जैसे वो खुद ही घड़ी फिर चलने लगती, फिर घड़ी कभी कुछ टाइम दिखा रही, कभी कुछ टाइम दिखा रही है। मुझे लग रहा था घड़ी खराब है, लेकिन आज समझ में आया कि घड़ी खराब नहीं है, वो वायरिंग की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज पतिदेव बोले कि चलो मैं अच्छे से टेपिंग वगैरह करके उसको भी सेट कर दूंगा, तो एक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और मैंने बना ली यहाँ पे लस्सी। पहले ऐसा होता है, बचपन में दूध पीते थे मूछें बन जाती थी, आज मैं लस्सी से मूछें बनाऊंगी। तो फाइनली भाई नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, मेरी माता रानी आ गई है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों इन दोनों अजीब सी एनर्जी, अजीब सी पॉजिटिविटी आ जाती है मेरे अंदर, और मैं एकदम हैप्पी हैप्पी रहती हूँ। मतलब कोई ऐसा है ना, कोई कुछ बोले भी तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं तो ऐसा कुछ हो गया। पर ये जो मेरे अब ये वाले दिन निकलने वाला है, पता नहीं क्यों मैं बिन बात की खुश रहूंगी। मतलब ऐसा लगता है ना, लिटरली जैसे मैं हूँ माता रानी को माँ कहती हूँ, और जो बेटा जी है वो नानी माँ कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे घर पे सही में मेरी माँ आ गई है। मतलब होता है ना, ऑल दो मेरा हमेशा से उनसे एक रहा है कि कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, माता रानी माता रानी माता रानी। लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा वो अटैचमेंट हो जाता है। जैसे होता है ना कि माँ का बर्थडे होता है तो एक अलग ही स्पेशल होता है कि नहीं माँ को फील कराना है मदर्स डे पे, ऐसे ही है। तो मेरी माता रानी आ चुकी है, और अब ये जो मेरा ये नवरात्रों के दिन कटने वाले बड़े अच्छे निकलेंगे, देखना। और आज पहला दिन है 9 दिन का फास्ट। मैंने अभी पिछले 2 सालों से रखना शुरू किया है, दोनों नवरात्रों के रखती हूँ मैं। और मैं ऐसा मतलब पूरे दिन कुछ खाती पीती नहीं हूँ, या तो मैं 1 गिलास दूध पीऊँगी या तो लस्सी पीऊँगी। मैं कोई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाती हूँ। शाम को एक टाइम फलाहार करती हूँ, और वो क्या बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये दिन में अलग ही एनर्जी आ जाती है यार। तो जय माता दी। और अब मैं जय माता दी बोल के लस्सी पीती हूँ, और फिर चलते हैं किचन में, फटाफट लंच बनाते हैं। हाँ अभी लगाएंगे, लंच बनाएंगे, क्योंकि बेटा जी भी भूखे हैं। बस उन्होंने थोड़े से पैनकेक्स खाए थे, और पतिदेव अभी अब दलिया खा रहे हैं पूजा वूजा करने के बाद। तब तक लंच वंच बनने में टाइम लगेगा। तो चलो इसी के साथ नवरात्रों की और मेरे ब्लॉग की करते हैं शुरुआत।
अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और लंच के लिए बना रही हूँ मैं आलू पालक। थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव ही हैं सिर्फ खाने वाले, इसीलिए अभी एक दिन परसों मैंने पालक बनाया था, कल छोले बना लिए थे, तो कभी उन्होंने पालक खाया नहीं है तो मैंने रखा हुआ था ब्लेंड कर लिया। तो यहाँ मैंने आटा निकाल के रख लिया है, तो जब तक सब्जी होगी तब तक मैं आटा लगा लूँगी और बस लंच रेडी। मुझे तो खाना नहीं है, फिर भी मुझ में इतनी एनर्जी। और ये पालक जो है ना यार, पता नहीं मैंने ब्लिंकिट से मंगाया इसलिए इस पालक में कुछ ज़्यादा ही पानी है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा सब्जी बनने में। आदि पकड़ो। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा। यहाँ पे शाम की पूजा आरती करके और हम लोग हो चुके हैं सेट। और शाम की पूजा के लिए मैंने पहनी है सुंदर सी साड़ी। ये नहीं दिख रहा होगा, मैं वैसे अगर शॉर्ट्स अपलोड करूँगी तो आप लोग को दिख जाएगा। और ये जो साड़ी है ये मेरे को बहुत प्यारी है। इसका ये ब्लाउज़ नहीं है क्योंकि मुझे किसी भी साड़ी का ब्लाउज़ फिट नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे ही कुछ भी मिसमैच करके पहन लेती हूँ, तो ब्लाउज़ पे ध्यान ना दें। हाँ, तो ये साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी है क्योंकि ये साड़ी मेरे बेटा जी की साड़ी है जी। हाँ, बेटा मतलब बेटा जी के लिए मैंने ये साड़ी पहनी थी। एक्चुअली जब बेटा जी हुए थे तो ऐसा होता है ना हमारे यहाँ की जब चौक निकलता है तो मायके से साड़ी आती है, तो ये साड़ी तब आई थी जब बेटा जी हुए थे, तब मम्मी ने मुझे ये साड़ी दिलाई थी, मतलब मायके में मेरी मम्मी ने। तो इसलिए आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मैंने ये साड़ी पहना ताकि माता रानी मेरी सारी मेमोरी वैसे ही रिवाइव हो जाए और माता रानी खूब सारा आशीर्वाद दे और मेरे बेटा जी को खूब खूब बुद्धि दे। देखो इनका अलग चलते रहता है, तो ऐसी कुछ मेमोरी जुड़ी है मेरे इस साड़ी से। और मैं कोशिश करूँगी कि नवरात्रि के 9 दिन जब तक मेरा फास्ट है तब तक शाम को एटलीस्ट मैं साड़ी पहन लूँ। और अभी हम जाएंगे मंदिर माता रानी के दर्शन करने। घर पे पूजा आरती हो चुकी है तो थोड़ी देर में निकलेंगे हम मंदिर। कौन से मंदिर जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग। वो देखो मैंने बोला मंदिर जाने की तो उनका पीछे से आवाज़ आने लगा चलो चलो। और मैंने बाल कोम भी नहीं किए, बस ऐसे ही मैंने सूख गए थे तो पकड़ के बन बना लिया। इतना टाइम नहीं मिल पाता यार। तो चलो आगे क्या करेंगे आप सभी के साथ करेंगे शेयर। और यहाँ हम निकल चुके हैं घर से मैया के दर्शन के लिए। कौन से मैया के पास जा रहा है आदि? कौन से मैया के पास? केला मैया के पास। और बस पहुंचने ही वाले हैं हम। माता रानी के दर्शन करेंगे, उनसे खूब सारा आशीर्वाद लेंगे। और ना वैसे हम जनरली आते हैं ना तो मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन ना आज क्योंकि नवरात्रे हैं तो हम श्योर बहुत भीड़ होगी, क्योंकि लोगों को भी होता है ना कि माता के दिन शुरू हो गए हैं तो चलो दर्शन कर लेते हैं। और इसीलिए और बेटा जी इतना उधम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही हमने बोला ना कि चलो चलते हैं मंदिर, हाँ हाँ चलो, एकदम रेडी हो गए हैं ना। आदि कहाँ जा रहा है? आदि कहाँ जा रहा है? आदि कहाँ जा रहा है? मैं मैया के दर्शन कर रहा है, जाओ।
और चलो हम भी पहुंच गए।